नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। इस वक्त हम खड़े हैं आदर्श ग्राम ढसगांव, जो खरगोन जिले के तहसील सनावत का आदर्श ग्राम माना जाता है। ग्राम पंचायत भी इसी गांव में आती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक तरफ पूरा देश स्वच्छता के प्रति जागरूक है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राम ढसगांव, आदर्श ग्राम ढसगांव जिसे कहा जाता है, उस गांव में आप देख रहे हैं खुले आम जो खरंजा निर्माण हुआ था उसी पर पानी बह रहा है। ये गांव वालों के लिए भी और इस मार्ग पर निकलने वालों के लिए भी और ग्राम पंचायत के लिए भी एक तरह से शर्म की बात है, क्योंकि आदर्श ग्राम ढसगांव बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जब छोटे छोटे थे, आज से 10-20 साल पहले, तब आसपास गांवों में स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, नशा मुक्ति के प्रति ये ग्राम आदर्श ग्राम ढसगांव के नागरिकों ने एक मुहिम चलाई थी, जिस कारण से आसपास गांवों में स्वच्छता पूर्ण गांव हुए हैं। इसी गांव की बदौलत हुए थे, मगर यही गांव आज अपनी खस्ता हालत पर रो रहा है। और ये देख लीजिए, ये मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और आसपास नाली तक नहीं बनी हुई है। मैं आदरणीय कलेक्टर मैडम, एसडीएम मैडम और साथ ही तहसीलदार साहब सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप तत्काल आकर इस मार्ग पर आएं और यहां पर जो ग्रामीणों की समस्या है, नाली निर्माण नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग हैं जो इस नाली निर्माण के लिए बाधक बने हैं, मगर कुछ लोगों के लिए पूरे गांव की समस्या को ताक पर रखना उचित नहीं होगा। इसलिए सभी ने यहां पर निर्णय लिया है कि रविवार के दिन पूरा पत्रकार संघ, लगभग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी टोटल यहां पर उपस्थित होंगे और तहसीलदार, एसडीएम को ज्ञापन देकर के, ग्रामीणों के साथ उपस्थित होकर के ज्ञापन देकर के इस समस्या का निराकरण करेंगे। ये आप देख रहे हैं, यही मार्ग है जहां पर पीडब्ल्यूडी का भी रोड बनना था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि टेंडर हो चुका है, ठेकेदार बस अब काम करने वाला है। मगर यदि ठेकेदार अभी गर्मियों में काम नहीं करेगा तो कुछ समय बाद बारिश हो जाएगी, तो उसके बाद ये चला जाएगा 5-6 महीने बाद। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी निवेदन है कि उस ठेकेदार को शीघ्र मार्ग बनाने के लिए प्रशस्त करें और मार्ग के आइट साइड में दोनों तरफ गहरी नाली निर्माण करके इस पानी की समस्या से निजात दिलाए ग्रामीणों को। और स्वच्छ भारत अभियान, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ गांव हो, वो सपना पूर्ण हो सके। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण उपस्थित हैं। साथ ही ये पूरा मार्ग देखिए, लगभग 1000 फीट होगा। ये मार्ग बनने से लोगों की समस्याएं दूर होगी। देखो किस प्रकार से निकल रहे हैं। यहाँ पर विकलांगों, वृद्ध महिलाओं को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मोटरसाइकिल धीरे धीरे निकल रही है, 4 व्हीलर है जो भी एकदम धीरे धीरे निकल रही है। तो आप समझिए, यहाँ पर किसान जो खेतों में अपनी फसलें लाने ले जाने का काम करते हैं गाड़ी बैल से, तो उन बैलों पर क्या बीतती होगी। नेशनल न्यूज टाइम से के साथ मैं लोकेंद्र कुमार, पीने का पानी भी 6 दिन के नाम से आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और हम जब छोटे छोटे थे तब ये गांव, आसपास के गांवों में स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करता था और आसपास के गांवों में इन गांवों को विकसित करने में और भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में इस गांव का अहम योगदान रहा है। इसलिए इस गांव को आदर्श ग्राम ढसगांव के रूप में समझा जाता है। खरगोन जिले के तहसील सनावत का ग्राम ढसगांव है और ग्राम पंचायत भी इसी ग्राम ढसगांव में लगती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्षों से ये नाली की समस्या है। पंचायत और ग्रामीणों के बीच मतभेद होने के कारण, कुछ लोगों के कारण, आपत्ति के कारण ये आज तक ये मार्ग पर पानी और कीचड़ भरा रहता है। किसी प्रकार से कोई शासन प्रशासन इस मार्ग को लेकर के हमेशा दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है और कोई इस मार्ग पर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी पिछले दिन एक अम्मा इस कीचड़ में गिर गई थी, जिस कारण उसकी मौत भी हो गई थी और उसके बाद भी प्रशासन ने कोई हरकत नहीं की। और आए दिन यहाँ पर देखिए आप मोटरसाइकिलें
देखिए किस प्रकार से यहाँ पर परेशान होकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं और ग्रामीणों ने शिकायत की है कि इस मार्ग को शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जाए। इसलिए नेशनल न्यूज़ टाइम की खबर का असर होकर इस मार्ग को बनने के लिए इस मार्ग को बनाया जाए। प्रशासन को इस हेतु ये वीडियो लाइव वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमने ग्रामीणों के साथ चर्चा कर एक प्लानिंग बनाई है कि रविवार के दिन 20 तारीख को पूरे पत्रकार मित्र मंडली इस ग्राम धसगांव में आएगी और इस गांव की समस्याओं को देखेगी। साथ ही तहसीलदार एसडीएम को भी आमंत्रित कर रहे हैं इस गांव में, क्योंकि ये आदर्श ग्राम धसगांव है और गायत्री परिवार इस गांव में अहम भूमिका निभाता रहा है और आसपास गांवों को अलग जगाने का काम करता है। लेकिन ये हाल बेहाल ग्राम धसगांव का है। ये हमारे बीच हमारे भाई दादा इधर आओ, क्या नाम है आपका? इधर कर शिवशंकर। इधर आओ, इधर आओ यार, क्या नाम है आपका? शिवशंकर। ये मार्ग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। किस कारण से बन नहीं रहा है? ये पानी नाली के वजह से। तुम सामने देखो, नानी कभी सरपंच को शिकायत की आपने? सब कई बार। क्यों नहीं बन रहा? उनका क्या कहना पड़ रहा है? पैसे नहीं है, निकालने नहीं देते लोग। ऐसा ग्राम पंचायत में जानकारी निकाली है कि 10 लाख रुपए अभी भी पड़े हैं। हाँ। और ये नाली निर्माण यदि उस 10 लाख से हो तो आपको स्वीकार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। नेशनल न्यूज़ टाइम्स का मैं लोकेंद्र कुमार। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।